अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अवेस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जनरल लेजर इन टी शेप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल लेजर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने लेजर के बारे में बताया था, हर अकाउंट का को एक अलग पहचान देना, उसको अलग तरह से रिकॉर्ड करना, अलग उसको एक मुकम्मल उसकी अलग आइडेंटिटी दे देना, उसे हम जनरल लेजर में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो शुरू करते हैं। ये देख लें आप, इसका ये पूरा प्रॉब्लम है, हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन है, ऑन December 1st रहमानी इन्वेस्टेड कैश ₹450,000 इन बिजनेस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता क्या है, टी शेप में हम जस्ट अमाउंट लिखते जा रहे थे, डेबिट में या क्रेडिट में डेट के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ट्रांजैक्शन जिस से हुई है वो किस हिसाब से हुई है, किस तरह हुई है, कहाँ से हुई है, हम उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं। तो हमने कैश का एक बनाया कॉलम, उसमें हमने लिखा डेबिट, कैश डेबिट 4,50,000 किस तरह आए, कैपिटल में से आए, ठीक है। और हमने कैपिटल का बनाया, कैपिटल में क्या लिखा हमने, कहाँ से आया कैपिटल, किस हिसाब से आया, कैश से आया, 4,50,000 क्रेडिट, वो डेबिट ये क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का रूल्स आपको पता है, जैसे मेरे पहले वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ पूरा, हम पूरा डिटेल से तरतीब से चल रहे हैं। उसके बाद है परचेज शॉप बिल्डिंग फॉर कैश ₹250,000। शॉप बिल्डिंग का हमने अकाउंट बनाया। शॉप बिल्डिंग कितने में आई, 2,40,000 में से किस तरह आई, कैश में से आई। और यहाँ से कैश चली गई 2,40,000, क्यों चली गई, हमने शॉप बिल्डिंग परचेज़ की, हम ये डिस्क्रिप्शन हमने ये लिखी। उसके बाद है परचेज शॉप फर्नीचर फॉर कैश ₹32,000। शॉप फर्नीचर का अकाउंट बना, कैश से हमने 32,000 का लिया, यहाँ शॉप फर्नीचर 32,000 कैश में से चले गए क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। उसके बाद है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹64,000। हमने परचेज किया, किससे किया, कैश से किया। फिर यहाँ से कैश चला गया, क्यों चला गया, हमने परचेज की, ये हमने परचेज का डिस्क्रिप्शन लिखी। कैश परचेज हमने किस तरह से की है, कैश से की है। उसके बाद है परचेज पेड फॉर ट्रांसपोर्ट ₹600। ट्रांसपोर्ट का अकाउंट बना, 600 रुपये हमने किस तरह से दिए है, कैश में से दिए है। और यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग इन के लिए हमें यहाँ चले गए 600 रुपये। उसके बाद है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्राम अकरम सलीम ₹45,000 एंड पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ₹750। अकाउंट्स पेएबल बना अकरम का, कि हमने परचेज किया है, ठीक है। तो उसके अमाउंट कितना था, 45,000। और हमारी परचेज बढ़ी, 45,000 कहाँ से आए, अकाउंट्स पेएबल में से। ट्रांसपोर्टेशन 750 कैश में से चले, कैश में से हमने दिए है। और ये ट्रांसपोर्टिंग ये चले गए हमारे 750 यहाँ से। उसके बाद है ऑन December 10th सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹54,000। सेल्स का अकाउंट बना, कैश सेल्स किस पर हुई है, कैश पर हुई है, ₹54,000। और यहाँ पर कैश आ गई ₹54,000, कहाँ से आई, सेल्स में से आई। उसके बाद है 13 दिसंबर पर सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट इरफान एंड सन्स ₹36,000। हमने सेल्स की है, किस पर की है,
अकाउंट रिसीवेबल पर 36,000। अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बना इरफान का, कहाँ से हुई है? सेल्स पर हुई है 36,000। अकाउंट रिसीवेबल किस तरह बढ़ा? सेल्स पर बढ़ा है। उसके बाद है परचेज्ड 16 दिसंबर पर परचेज्ड शॉप इक्विपमेंट फॉर कैश ₹20,000। शॉप इक्विपमेंट हमने लिया कैश पर 20,000 और यहाँ से शॉप इक्विपमेंट 20,000 कैश में से चला गया, हमारे यहाँ क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। उसके बाद है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन 19 दिसंबर पेड फॉर मर्चेंडाइज ₹28,000। मर्चेंडाइज हमने लिया किस 28,000 का कैश पर, और यहाँ से परचेज पर कैश 28,000 चली गई। उसके बाद है कैश सेल्स ₹12,000। 12,000 हमने सेल्स में से आए और यहाँ से हमने कैश पर रिकॉर्ड किया 12,000। उसके बाद है पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ₹250। ट्रांसपोर्ट पर हमने दिया 250 रुपये और यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग के लिए 250 चले गए हमारे। उसके बाद है रिसीव्ड कैश फ्रॉम इरफान एंड सन्स ₹30,000। अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट हमने बनाया था, कैश उसने दिया है हमें 30,000 रुपीज़। कैश यहाँ पर आई, अकाउंट रिसीवेबल हमारा कम हो गया और यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल में से हमारे पास 30,000 रुपये आए कैश पर। उसके बाद है पेड कैश टू अकरम सलीम ₹28,000। अकाउंट्स पेएबल कि जो हमने अकरम का बनाया था, हमने कैश दिया उसे 28,000 रुपये और यहाँ से अकाउंट्स पेएबल के लिए मद में हमारे 28,000 रुपये चले गए। उसके बाद है पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ ₹16,000। सैलरीज एक्सपेंस 16,000 रुपये यहाँ से चले गए और हमारा आखिरी अकाउंट बना सैलरीज़ का कैश 16,000 रुपीज़। इसके बाद जो टी शेप में प्रोसीजर फॉलो होता था ट्रायल बैलेंस का, वही यहाँ पर भी फॉलो होगा। CF BF आप दोनों साइड्स को प्लस करेंगे, क्रेडिट साइड को भी डेबिट साइड को भी। जो साइड बड़ी होगी वो बड़ी साइड छोटे में से माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा आपका वो आप छोटे में, जो अमाउंट कम होगा छोटा होगा वो उसमें आप CF करके लिखेंगे। जैसे कि इसका टोटल आया था 5,40,000 डेबिट का और क्रेडिट का आया था 4,29,600। तो डेबिट साइड बड़ी थी तो हमने इसमें से ये माइनस कर दिया, डिफरेंस क्या बचा 1,16,400, वो हमने CF करके क्रेडिट में लिख दिया। फिर हम इस पूरे का प्लस करेंगे तो बना 5,46,000, यहाँ भी 5,46,000। जो CF हमने लिखा वही हम BF करके यहाँ लिखेंगे। सेम प्रोसीजर सब में होगा। कैश यहाँ पर कैपिटल का 4,50,000 CF करके हमने यहाँ लिखा, BF करके सेम फिर यहाँ लिखा। सेम यहाँ शॉप बिल्डिंग का CF BF, शॉप फर्नीचर CF BF, परचेजेस, ट्रांसपोर्ट इन, अकाउंट्स पेएबल, सेल्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, शॉप इक्विपमेंट, सैलरीज। उसके बाद जो हमारे BF बचे हैं जिन साइड्स में, जैसे कि 1,16,400 हमारे कैश में से डेबिट साइड के बचे, तो हमने यहाँ डेबिट ट्रायल बैलेंस में 1,16,400 डेबिट में लिख दिया। फिर है कैपिटल का 4,50,000 क्रेडिट में, वो हमने कैपिटल में लिख दिया। उसके बाद शॉप बिल्डिंग BF 240,000 डेबिट में, हमने शॉप बिल्डिंग 240,000 डेबिट में लिख दिया। उसके बाद शॉप फर्नीचर BF 32,000 डेबिट, 32,000 डेबिट शॉप फर्नीचर। उसके बाद परचेजेस BF में 1,37,000 परचेज का हमने लिखा, डेबिट में 1,37,000।
फिर है ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस रुपीज़ BFA 1600 रुपये डेबिट में, ट्रांसपोर्ट इन 1600 रुपये। फिर अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट में 17,000, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट में 17,000। फिर है सेल्स का अकाउंट BF क्रेडिट में 1,02,000 क्रेडिट में। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में 6,000 अकाउंट रिसीवेबल। फिर है शॉप इक्विपमेंट ₹20,000 डेबिट में, 20,000 डेबिट में। सैलरी 16,000 डेबिट में, 16,000 डेबिट में। हमने दोनों को प्लस कर दिया, हमारा बैलेंस सेम आया 5,69,000 और यहाँ भी सेम आया 569,000 रुपीज़। तो अगर हमारा जवाब दोनों साइड सेम आई है तो मतलब हमारा आंसर सही है, हमने रिकॉर्डिंग सही की है, हमारी जर्नल लेजर्स वह सब सही है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो हमने कोई मिस्टेक की है। सो थैंक यू, आप ये कर सकते हैं 4.1.6। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी करवाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।